हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी। और आज है मेरा डे 132 मेरे 365 डेज चैलेंज का। और आज है संडे और काफ़ी लेट हो गया है। जल्दी सो जाना था मेरे को। फिर हो गया कुछ करते करते लेट। आज सोच रहे थे दो तीन चीज़ों के लिए बात करें। एक हो गया कि गवर्नमेंट ने एक डील साइन किया है ऑयल के लिए यूएई के साथ। पता नहीं अभी कितना ये हो पाएगा। तो रिलीफ तो बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सामने क्राइसिस आने वाला है तो उसके अगेंस्ट में तो थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है। ये एक हो गया। दूसरा, यूएस और चाइना का मीटिंग था, तो वहाँ पे तो कुछ डिसीजन लिया, मतलब लेने जाने वाला था। वहाँ पे बोला गया है कि यूएस और चाइना एज ए कंपटीटर के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एज ए दोस्त के हिसाब से काम करना चाहिए, दोनों साथ मिलके करना चाहिए। और फिर चाइना ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे यूएस को, मतलब यूएस डेलीगेट्स को, जितने भी सीईओज़ आए थे सारे, उनको जितने भी गिफ्ट्स दिए गए थे, चाइना छोड़ने से पहले सारे गिफ्ट्स, सारे तोहफ़ों को फेंक दिया गया। मतलब चाइना में ही छोड़ दिया गया। कुछ एक सिंगल चीज़ भी, एक छोटा सी चीज़ भी साथ में ये लोग लेके नहीं गए। सारा का सारा फेंक दिया गया है। मे भी सारे प्रोटोकॉल है चाइनीज़, आई थिंक। एक चीज़ था कि जब मतलब चाइना का जो ये थे और यूएस का जो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प थे, दोनों के लिए जो सिटिंग चेयर दिया गया था ना, वो भी डिफरेंट था। पता है, जो चाइना के जो हेड है वो जिस चेयर में बैठे थे वो चेयर थोड़ा बड़ा था, और जो यूएस के हेड थे मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, वो जिस चेयर में बैठे थे वो वाला चेयर ना थोड़ा छोटा था। मतलब मुझे तो ये मतलब जान के मतलब शॉक्ड हो गया कि इतना छोटा छोटा चीज़ को भी मायने देते हैं ये लोग। वो ये है कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि चाइना को बड़ा दिखाया जाए और यूएस को छोटा दिखाया जाए। और ये सच में दिख रहा था। आप अगर पिक्चर देखेंगे, उस पिक्चर में सच में लग रहा था कि मतलब जो चाइना के जो हेड है, वो जो बैठे हुए हैं, वो थोड़ा बड़ा ही लग रहे हैं। जो भी है। और फिर और एक चीज़ और, एक क्या बताना था, दिमाग से निकल गया। और अभी वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी नियम लागू हो रहे हैं, कंटिन्यूसली धराधर नियम लागू हो रहे हैं। विदाउट हेलमेट अगर कोई पकड़ा गया तो 1000 रुपीज़, और अगर सेम गाड़ी सेकंड टाइम पकड़ा गया तो वो 2000 रुपये हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा उस टाइम। और चीफ मिनिस्टर का डायरेक्टली ये बोलना है कि पहले शासक की तरह आइन चलता था, अभी आइन शासक की तरह चलेगा। उनका क्लियर ये विज़न है कि आप सारे नियम मान के चलें, नियम को ना तोड़ें। ये तो एक अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है ना, मैं कहीं जापान का एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे आप सोचिए रात के 2 बजे रोड के साइड में एक रेड सिग्नल हुआ कि वहाँ पे एक लेडी था जो खड़ा हुआ था। क्यों? शी इज़ वेटिंग फॉर लिटरली शी इज़ वेटिंग फॉर ग्रीन लाइट। मतलब वो
लाइट हरा होने के लिए वेट कर रहा था कि कब ग्रीन सिग्नल होगा और वो रोड क्रॉस करेगा। ये एक्चुअली नियम नहीं फॉलो कर रहे थे, ये एक्चुअली उनके ना हैबिट में आ गए हैं। ये उनका मतलब रोज़मर्रा का हैबिट में घुस गया है, ब्लड में घुस गया है कि नियम को फॉलो करना है। और ये एक्चुअली होना चाहिए, सीरियसली ये एक्चुअली होना चाहिए। इंडिया में अगर इंडिया का बात करें, इंडिया का भी छोड़ दे, बंगाल का भी अगर बात करें, मैं सैटरडे को मैं बड़ा बाज़ार गया था। तो रिटर्न जब आ रहा था तो उबर ड्राइवर से ना मेरा काफ़ी देर तक बातचीत हुआ, बहुत देर तक, बहुत कुछ लेके। तो उनके साथ जब बातचीत हो रहा था ना, तो बातचीत करते करते एक बात उनके साथ मतलब एक हुआ था कि बंगाल में अगर हम लोगों का बंगाल का डेवलपमेंट करना होगा ना, तो बंगाल के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश ग्रो करता है तो उसके पीछे का रीज़न होता है देश के लोग, और वो ठीक है तो देश ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जैसे कि उनके साथ मेरा एक बात हो रहा था कि ड्राइवर का पहले एक खुद का गाड़ी चला रहा था उनका, और दो गाड़ी था जो ड्राइवर लोग को मतलब कोई आदमी रखा हुआ था जो चला रहा था। उनका कुछ मेडिकेशन आ गया था, मेडिकल इशू आ गया था, तो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो वहाँ पे उनका शायद 5-6 लाख रुपया या 7-8 लाख रुपया चला गया, या उससे भी ज़्यादा। वो अमाउंट मेरे को नहीं बोले, वो इसलिए अमाउंट में ये 7-8 लाख रुपए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो दो गाड़ी था वो किस्तों पे चल रहा था। 7 लाख का उनका किस्त बाकी था, तो वो दे नहीं पा रहा था। तो बैंक वालों ने वो 2 गाड़ी उठा के लेके गया। बाद में वो बोले कि वो 1.5 लाख करके मतलब 3 लाख करके 2 गाड़ी बेच दिया था। मैं क्या बोल रहा था कि सोचिए कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो हॉस्पिटल वाले ना ठीक तो कर देते हैं मरीज़ को, चल तो लेता है, लेकिन उसका हालत ऐसे कर देता है ना उसका और उसका फैमिली का, वो ज़िंदगी भर ना उठ नहीं पाता है, ज़िंदगी भर उठ नहीं पाता है। क्योंकि उसके लिए उसका ज़मीन जायदाद आजू बाजू उधार, मतलब उसको पूरा चूस के निचोड़ लेता है। ये हालत हो जाता है। अब सोचिए पेशेंट का डेथ हो गया है, पेशेंट मर गया है, लेकिन बॉडी रिलीज़ नहीं हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप पेमेंट कर दीजिए, पूरा पेमेंट क्लियर होगा उसके बाद ही बॉडी रिलीज़ होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जिसका मतलब जो पेशेंट मारा गया है उसका फैमिली का क्या उस टाइम का मेंटली क्या सिचुएशन रहेगा उस टाइम। और किसी का घर का कोई मारा गया, उस टाइम बोला जा रहा है आप पेमेंट कीजिए फिर बॉडी लेके जाइए। माँ कसम, बीच में एक हुआ था कि कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर किसी का डेथ होता है तो उसके लिए सारा बिल जो है पूरा माफ़, कोई बिल पे नहीं होगा। ये सिस्टम अगर लागू हो जाता है ना तो समझ रहे हैं, इसके लिए तो हॉस्पिटल वाले देख लेगा पहले मरीज़ को अगर बचा भी पाएगा, बाई एनी चांस अगर बचा भी सकता है तो ट्राई करता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा।
कि अगर मर गया तो सारा खर्चा उसके जेब से जाएगा, तो वो भर्ती ही नहीं लेगा पेशेंट को। इसमें अलग एक पॉइंट है, वो पेशेंट को भर्ती ही नहीं लेगा। ऐसे तो 2-3 चीज़ें मतलब बोलना स्टार्ट करें तो फिर बोलते बोलते ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग आपका अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, और बाकी उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी कमाई कर रहे हैं, कुछ भी सेविंग कर रहे हैं, अगर हेल्थ का थोड़ा बहुत इधर उधर इश्यू हो जाता है तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए, ध्यान रखिए सब अपना।